वेलकम दोस्तों। आज ये वीडियो में जानने वाले हैं सेंट्रल यूनिट है, रूफटॉप मॉडल, पैकेज यूनिट है कैरियर कंपनी का। इसका बेल्ट दे सकते रहेंगे थोड़ा सा लूज है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा इसमें बेल्ट जो है लूज है। ये बेल्ट लूज होने की वजह से सबसे प्रॉब्लम आता है, कूलिंग के ऊपर इफेक्ट करता है। यहाँ पर आप देख सकते रहेंगे जो इवापोरेटर है इसके ऊपर फुल आइस जमा हुआ है, पूरा फुल चोकअप हो गया है, पूरा कॉइल जो इसका आइस भर गया है। कई बार ऐसा सिचुएशन आता है, हमें एसी को जल्दी चालू करना रहता है, जैसे कि कोई मॉल हो गया या फिर सर्वर रूम हो गया या फिर इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग एरिया हो गया, उसमें इस तरह से प्रॉब्लम आता है। तो हमें एसी को जल्दी चालू करना रहता है, स्टार्ट करना रहता है। वो कंडीशन में आइस आया हुआ है तो आप सबसे तरीका अच्छा है पानी का स्प्रे लीजिए। नॉर्मल गुनगुना पानी मिलता है, गर्म पानी मिलता है तो और भी अच्छा है, बेस्ट है। नहीं तो नॉर्मल पानी से लेकर के होज की मदद से या फिर जो भी आपके पास कंफर्टेबल है, होज हो सकता रहेगा या फिर बकेट या फिर मग या कुछ भी एक्स्ट्रा हो सकता रहेगा, उसकी वजह से आप पानी आइस पर थ्रो करेंगे, आइस के ऊपर वाटर थ्रो करेंगे तो यहाँ से आइस जो है जल्दी डिफ्रॉस्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। या तो फिर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपके पास टाइम है, लॉन्ग टाइम तक है, तो कंडीशन में आप क्या कर सकते रहेंगे, यहाँ से इसके ऊपर जो एसी है इसका कूलिंग थर्मोस्टेट से बंद कर देना है। थर्मोस्टेट से कूलिंग बंद कर देंगे या फिर जो यहाँ पर थर्मोस्टेट के पास में जो आता है आउट होता है यहाँ से सीपी पावर के लिए, उसे हमें बंद कर देना है। उसे बंद कर देंगे तो क्या होगा, कंप्रेसर नहीं चलेगा, ओनली इवापोरेटर चलेगा, वर्क करेगा। जब इवापोरेटर चलेगा ओनली हवा ही आएगा, सर्कुलेट होगा, कूलिंग नहीं करेगा, ठंडा चिल्ड गैस नहीं आएगा रिटर्न, तो यहाँ पर आइस नहीं जमेगा और जल्दी से जल्दी डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा मॉडल है, यहाँ आउटडोर पहले इसका दिखाया आपने, इंडोर दिखाया, इंडोर पूरा फुल चोकअप ब्लॉक है। उस तरह से आउटडोर है, ये आउटडोर भी यहाँ पर पूरा ब्लॉकेज है, चोकअप हो चुका है। तो इसका रीज़न बहुत से होते हैं। फर्स्ट इसमें आ जाता है अपन लोग का गैस का कम होना। अगर एसी है, बड़ा सिस्टम कोई सा भी है, गैस कम रहेगा वो टाइम में क्या होगा, कूलिंग के ऊपर इफेक्ट करेगा, कूलिंग सही नहीं होगा। अगर लॉन्ग टाइम में से कंटिन्यू चलता रहेगा, वर्क करता रहेगा, तो फिर आइस फ्रॉस्ट होना चालू हो जाता है, आइस जमना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होते रहता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कभी भी, जैसे कि आउटसाइड में है, डस्ट वगैरह ज़्यादा उड़ रहा है, मट्टी वगैरह ज़्यादा उड़ रहा है, कूलिंग की समस्या है, तो सबसे पहले आप उसे वाटर होज लेकर के इंडोर और आउटडोर या फिर नॉर्मल पैकेज एसी है तो आउटडोर में सब इंस्टॉल रहता है, तो इसे हमें वाटर से सर्विस कर लेना है, क्लीन कर लेना है। जैसे कि दे सकते रहेंगे, यहाँ से हम इसको पानी की मदद से क्लीन कर रहे हैं, नहीं तो इस तरह से टाइम ज़्यादा लग सकता रहेगा। बट हमें इसे जल्दी चालू करना है, जल्दी चालू करना है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पानी से क्लीन करेंगे। ऐसा क्यों हमें करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग का कन्फ्यूज डाउट रहेगा, ये एसी तो चल रहा है, उसके ऊपर आइस आया है, आइस तो ठंडा रहेगा, फिर हमारा रूम में हवा ठंडा क्यों नहीं आता है। इसका सीधा सा रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर जो फिन्स है इसके ऊपर आइस तो जमता है, लेकिन धीरे धीरे ज़्यादा फुल हो जाता है। आइस पूरा जो है क्या करता है, फिन्स को ब्लॉक कर लेता है। फिन्स को जब ब्लॉक कर लेगा तो एयर जो रहता है इंडोर से आउटडोर से अंदर से बाहर जो रहता है, एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। जब एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा तो फिर कूलिंग में इफेक्ट होगा, कूलिंग प्रॉपर सही तरीके से नहीं होगा। तो जिसके लिए क्या होगा, यहाँ पे आइस जो है क्लीन होना चाहिए फर्स्ट। उसके बाद आता है अगर सिस्टम में चल रहा है, आइस आ रहा है, आपने नहीं कुछ चेक किया, तो इसमें एयर फिल्टर जो रहता है, एयर फिल्टर इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे भी हमें चेक करना चाहिए। एयर फिल्टर कई बार आता है डस्ट हो जाता है, पूरा मट्टी आ जाता है, गंदा हो जाता है। गंदा होने की वजह से क्या होगा, सेम प्रॉब्लम होगा, एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। आइस आएगा तभी भी क्या होगा, सेम प्रॉब्लम होगा, एयर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा। जब हीट एक्सचेंज नहीं होगा, एयर सर्कुलेशन नहीं होगा, तो टाइम में कूलिंग नहीं होगा, प्रॉब्लम करेगा। तो ज़्यादातर टेक्नीशियन के हम लोग के साथ में यही होता है। एसी तो बोला जाता है जो सब कुछ सही चल रहा है, बट कूलिंग नहीं हो रहा है। अगर कूलिंग नहीं हो रहा है तो इसका मेन प्रॉब्लम इस तरह से हम देख सकते रहेंगे, इसका एयर फिल्टर ब्लॉक है, या फिर यूनिट चालू है या नहीं है, या फिर उसका इवापोरेटर चोकअप है, या फिर ब्लोअर नहीं चल रहा है। ये सब चीज़ें सिम्टम्स होते हैं अगर एसी में आइस आ रहा है। तो फिर से रिपीट करा देते हैं, इस स्प्लिट एसी या फिर नॉर्मल सेंट्रल एसी, कोई सा भी एसी रहता है, उसमें बार बार आइस आ रहा है, तो उसके नहीं पर सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए गैस कम हो सकता रहेगा। सेकंड इवापोरेटर फिल्टर भी सही है तो उसे लगा देंगे, नहीं तो उसे क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। तो ज़्यादा गैस चेक करना, गैस कई बार रहता है कम होता है या फिर ज़्यादा नहीं रहता है। गैस हम लेकर के साइड पा जाते हैं, उससे गैस चार्ज करते हैं तो गैस कम हो जाता है। वो भी चीज़ हमें इम्पोर्टेंट है, गैस भी रहना चाहिए, जिससे अंदर काम करके चेक कर सके, देख सके।
तो ये वीडियो मैंने दिखाने की कोशिश की यही किया है। एक हमारे एसी जो सेंट्रल एसी रहता है उसके अंदर आइस ज़्यादा आ जाता है तो क्या प्रॉब्लम होता है, और ज़्यादा आइस आ गया है तो कंडीशन में हमें जल्दी स्टार्ट करना है, चालू करना है तो सिस्टम को हमें बंद करके रिस्टार्ट ऑन करना चाहिए। स्टार्ट ऑन करेंगे चालू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं मैनुअल प्रेशर स्विच है, इसे कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे ठीक करते हैं, ये आगे के पार्ट में जानने के देखेंगे। अगर हम इंटरेस्टेड हैं, जुड़ना सीखना चाहते हैं, सेंट्रल एसी के बारे में, 1 बाय कंट्रोल के बारे में देखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन आता है, उसे ऑन जरूर करें, जिससे कुछ भी इस तरह से वीडियो बनाए आपके पास भेज सके और आप भी जान सके, देख सके, सीख सके। ये वीडियो का फीडबैक दीजिए, कुछ जानकारी मिला या नहीं मिला, आगे क्या चीज़ के बारे में जानना सीखना चाहेंगे। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।